राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और ये चैनल भारत के सभी किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है। ये चैनल सत्य की आवाज़ का चैनल है मेरे किसान भाइयों। मेरे किसान भाइयों, अगर आप देश हित के अंदर और किसान हित के अंदर थोड़ा बहुत भी सोचते हो तो मेरा जो भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है वह वीडियो आप भारत के सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें। पता नहीं, मेरा एक वीडियो के माध्यम से किसी भी किसान भाई का जीवन सुधर सकता है। इसी तौर पे आज हम बात करने वाले हैं खेतीबाड़ी की, और खेतीबाड़ी के अंदर विषय रहेगा बारिश के मौसम के अंदर तरबूज की फसल कैसे करें। मेरे किसान भाइयों, ये जो आप जो खेत देख रहे हो ये मेरा स्वयं का निजी खेत है, और ये करीबन 1 एकड़ के अंदर मैंने तरबूज लगाया है। ये देख लीजिए। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी बारिश के मौसम में तरबूज भी लगता है क्या। मेरे किसान भाइयों, संभव सभी चीज़ है, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रयास, आपकी मेहनत और आपका दिमाग अगर साथ रहेगा तो आपको विपरीत मौसम के अंदर भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि तरबूज को क्या है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर भी लगाते हैं। तो गर्मियों के मौसम में ये तरबूज की पैदावार लेते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं गर्मियों के मौसम के अंदर। तो गर्मियों के मौसम के अंदर जो तरबूज जो बिकता है बाज़ार के अंदर, वह करीबन ये मान के चलो 5 रुपये, 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो तरबूज बिकता है गर्मियों के अंदर। तो गर्मियों में भाव तरबूज के सीमित रहते हैं, परंतु मैं वर्षा मौसम के अंदर मैंने तरबूज इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो मेरे भाव है तरबूज के, तो वर्षा मौसम के अंदर तरबूज के जो भाव, वर्षा मौसम के अंदर जो लगाते हैं अपन तरबूज, तो उसके जो भाव है भाव ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि विपरीत मौसम के अंदर ये फसल रह गई। अब भाव क्या मिलते हैं ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि तरबूज की खेती को मेरे को लगाते हुए कम से कम 4-5 साल हो गए हैं, और मैं हमेशा बारिश के मौसम में ज़्यादा तरबूज लगाता हूँ। गर्मियों में मैं कम लगाता हूँ और बारिश में मैं ज़्यादा लगाता हूँ। ये इसलिए लगाता हूँ क्योंकि एक तो मैं तकनीक से काम करता हूँ, सोच समझ के काम करता हूँ, अनुभव भी मेरा काम करता है। और ये जो इसके जो बारिश के मौसम में जो लगाया हुआ तरबूज है उसका भाव आराम से आपको 20 से 35 रुपये किलो के अंदर भाव मिल जाएगा। मेरे किसान भाइयों, आप यकीन मानो, आपकी मंडी के अंदर कहीं भी चले जाना, आप अगर बारिश के मौसम के अंदर आपको मतलब तरबूज किसी को मिल जाए, बारिश के मौसम के अंदर तरबूज तो क्या फसल ही नहीं मिलेगी आपके आसपास के अंदर। ये जो तकनीक है पूरे अपने भारत के अंदर मैं ही बता रहा हूँ आप लोगों को तकनीक, ये बेस्ट तकनीक है मेरे किसान भाइयों। ये मैंने जो वेराइटी है ये आइस बॉक्स वेराइटी लगाई मैंने, आइस बॉक्स वेराइटी है। आइस बॉक्स आपको सभी कंपनियों के अंदर आइस बॉक्स वेराइटी मिल जाएगी। ऐसे तो ये पाउजा कंपनी के अंदर मैंने आइस बॉक्स लगाया है, और आइस बॉक्स इसको इसलिए बोलते हैं इस वेराइटी को क्योंकि इस तरबूज को फ्रिज के अंदर आराम से रखा जा सकता है। इसका जो साइज़ होता है तरबूज का, तो इसका साइज़ करीबन ये मान के चलो 2 किलो से 4 किलो के बीच के अंदर इसका साइज़ आ जाता है। और इसकी जो तरबूज की जो तुड़ाई होगी हमारी, तो ये मान के चलो कि 70 से 90 दिन के अंदर ये फसल पूरी ख़त्म हो जाएगी पूरी। तो ये करीबन पूरी 3 महीने की ये पूरी फसल है। अगर आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से करोगे इसी फसल को, तो मेरे किसान भाइयों तरबूज की साइज़ भी फूलेगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलेगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका ये जो मेरा बारिश के मौसम में मैंने लगाया है तरबूज, तो इसको मैंने कब लगाया था, तो इसको लगाया था मैंने 6 जुलाई को लगाया था। 6 जुलाई 2020 को मैंने लगाया था, और अभी चल रही है 8 अगस्त 2020। तो 1 महीना और 2 दिन की ये मेरी फसल हो गई है। और इसको अगर आप अगस्त के महीने में भी अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं कि किसान भाई, तो इसकी अगस्त के अंदर भी आप लगा सकते हो। अगस्त के अंदर भी आप इसका बीज लगा सकते हो आराम से, और अगस्त के अंदर और सितंबर के अंदर, तो अगस्त और सितंबर के अंदर भी इसको लगा सकते हो आराम से। तो ये क्या है, 3 महीने की फसल है, 3 महीने की यूं ही ये निकल जाती है। परंतु इसको जो डर रहता है, आज सितंबर में लगाओगे जो हो सके तो जितनी आगे लगाए आगे के हफ्ते के अंदर तो ठीक रहेगा, क्योंकि सर्दी से इस फसल को नुकसान रहता है। टेम्परेचर सर्दी का नहीं आना चाहिए, तो सर्दी से पहले ये आपकी फसल पूरी सितंबर में भी लगा दोगे आप, तो ये मान के चलो सर्दियाँ आने से पहले आपकी ये फसल ख़त्म हो जाएगी, ये मान के चलो आप। तो समय मैंने आप लोगों को बता दिया है, और आपको फ़ायदा इतना होगा मेरे किसान भाइयों कि ये विपरीत मौसम के अंदर अपन ये तरबूज की फसल लगाते हैं, तो इसमें फ़ायदा है। और इसकी जो बेड से बेड की दूरी रखी है मैंने,
ये देख लीजिए, ये बेड से बेड की दूरी करीबन आपको रखनी है 4 फुट की दूरी रखनी है। 4 फुट की इसलिए रखनी है आप लोगों को क्योंकि तरबूज की ये बेलें फैलने के लिए स्पेस चाहिए, घूमने फिरने के लिए स्पेस चाहिए। और इसकी जो बेड से जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई करीबन बेड की ऊंचाई है, तो ऊंचाई आपको ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊंचाई रख दोगे तो बेलों को क्या टूटने का डर रहेगा। तो इसकी करीबन 3 से और 5 इंच की ऊंचाई रख सकते हो। परंतु इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई भी आप ज़्यादा रखें। करीबन ये मान के चलो 1.5 फुट की चौड़ाई, ऊपर से 1.5 फुट की चौड़ाई रखें। 1.5 फुट की चौड़ाई इसलिए क्योंकि बेल आराम से इस पर ऊपर टिकी रहेगी। मेरे किसान भाइयों, जो ये तकनीक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये तकनीक बहुत शानदार ये तकनीक है। और इसके अंदर ऑर्गेनिक खेती मतलब जैविक खेती होनी चाहिए तरबूज की। और मिट्टी, एक बात अवश्य ध्यान रखना है कि भारत के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। तो बारिश के अंदर जो वर्षा का जो पानी जमा होता है, तो उससे भी तरबूज को खेती को नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो अगर बालू मिट्टी है, हमारे राजस्थान जयपुर के अंदर बालू मिट्टी है, तो कितनी भी बारिश बरस जाए, एक तो पानी का भराव नहीं होगा। अगर आपकी ज़मीन के अंदर पानी का भराव नहीं होता है तभी आप बारिश के मौसम में तरबूज लगाएं। ये बहुत ही बड़ी सावधानी आपको रखनी है, ये नोट कर लेना मेरी बात आप। और बिल्कुल मैंने ये मल्चिंग का प्रयोग लगाया और ड्रिप सिस्टम से मैं कर रहा हूँ। और ड्रिप के ऊपर मैंने मल्चिंग लगाई है। मल्चिंग मैंने इसलिए लगाई है कि बारिश के मौसम के अंदर क्या है, खरपतवार ज़्यादा उगता है। तो खरपतवार और तरबूज की जो बेलें होती है तो इसके तालमेल नहीं बनता है, तो तरबूज की फसल के अंदर वायरस आने का डर रहता है। तो मेरे ये जो खेत है, इस खेत के अंदर देख लीजिए एक भी खरपतवार नहीं है। तो आज की तारीख के अंदर मेरी ये फसल तरबूज की सुरक्षित है। और इसी तरबूज की खेती का मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। जब मैं प्रोडक्शन मेरा चालू होगा तब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। मेरे किसान भाइयों, अगर आप तकनीक से और दिमाग से सोच समझकर आप चलोगे तो आपकी खेती की आय बढ़ सकती है। और जैविक खेती करोगे तो आप विकसित किसान बन सकते हो और लाखों करोड़ों सालाना का कमा सकते हो। मैं इस बारिश की मौसम की तरबूज की खेती से अच्छा मोटा मुनाफा कमाने वाला हूं और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। सायकाल का वक्त हो गया है। हमारे चित्रमल जी वाड़पन साहब है गांव के, तो ये भी हमारे साथ है और ये भी मेरे खेत को देखने के लिए आए हैं। तो इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। इनको भी मैंने बता दिया है सारा सिस्टम कैसे लगाते हैं। तो चित्रमल जी तो अगस्त के अंदर अब लगाएंगे तरबूज, तो मैं चाहूँगा इनको बहुत अच्छा गाइड करूँगा कि आपकी तरबूज की खेती बहुत ही फ़ायदे की हो। तो ऐसे ही साइकिल का वक्त हो गया है, मेरा पूजा पाठ करने का समय हो गया है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।